बात आई गई तो मैं थोड़ा रास्ते में बाहर भी निकाल देता हूं, क्योंकि बीच में फंसाऊंगा भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। महाराज एक ध्यान रखना, जो भी जाति के चक्कर में है उनसे मेरी एक प्रार्थना है, मुझे एक बात का उत्तर दे देना, फिर मैं मान। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। बात आई गई तो मैं थोड़ा रास्ते में बाहर भी निकाल देता हूं, क्योंकि बीच में फंसाऊंगा भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। महाराज एक ध्यान रखना, जो भी जाति के चक्कर में है उनसे मेरी एक प्रार्थना है, मुझे एक बात का उत्तर दे देना, फिर मैं मान लूंगा कि सच में जाति मानते हम लोग। हमारा रात को 2-2:30 बजे कोई भी परिवार में बीमार हो जाता है, सडनली डिलीवरी केस हो या एक्सीडेंट केस हो या कोई बीमारी का केस। रात को 2-2:30 बजे बीमार हुए, इमरजेंसी एम्बुलेंस आई या कार आई, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने चेक करके बोला, भैया 3 यूनिट खून जल्दी से व्यवस्था करो, नहीं तो ये आधे घंटे में मर जाएगा। अब क्या करोगे आप? भाग दौड़ करो, खून तो लाना ही पड़ेगा बाबा। लाओगे? अब गए लेबोरेटरी में, वो ग्रुप का खून आपको मिल गया। अब ईमानदारी से बोलना, मुझे इसका उत्तर दे दो, फिर मैं मान लूंगा। अब वहां पे खून लेते वक्त पूछा कि वो कोई मुसलमान रो तो नहीं है, वो कोई ईसाई रो तो नहीं है, वो कोई नीची जात रो तो नहीं है? भाई मैं तो ऊंची जात रहा हूं, अगर नीची जात रो रेवे या अदर धर्म रो रे तो मत दीजिए, मरे तो सो मरता, बट पूछियो कदी। मुझे यही उत्तर चाहिए महाराज, इसी भ्रम में से बाहर निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैं जाति पूछ के कहीं भोजन नहीं लेता। जाति 35 साल पहले मेरे गुरुजी ने छोड़वा दी कि जाति का बोझ तेरे दिमाग में रहेगा तो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। और हम जाति नहीं पूछते महाराज, आप कहीं पे भी खाना खिला दो, किसी के भी घर का खाना खिला दो, मैं प्रसाद मान के ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि मुझे जाति दिखती नहीं है, जंजाल नहीं मेरे दिमाग में। बोझ तो हल्का कर दिया मेरे गुरुजी ने, जो तुम वो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रेणी रे भई अवधु भवजल उतरो पारा, ये संतो बेगम देश हमारा, बेगम देश वेदों से न्यारा, वाने कोई काल पसारा। धरणी गगन पवन नहीं, पानी चांद सूरज नहीं तारा, अरे बिन मेहताब हो जुगजियाला साहिब के गरबारा, ये संतो भाई बेगम देश हमारा। इस वाणी क्या कह रही है लास्ट में? कबीर साहिब जी महाराज क्या कह रहे हैं? लोक लाज कुल कारण मेटो, यही शब्द तत् सारा। कहे कबीर साहब सनो भाई संतो भवजल उतरो पारा, ये संतो भाई बेगम देश हमारा। इस सब मेट दो रे भाई, अपो मिनक बनियो ना, और मिनक बन रेवला तो थाने भगवान मिले। अगर जात का चक्कर होता, जात का चक्कर, तो मीराबाई रविदास जी महाराज को गुरु नहीं मानती। क्या बोला? नीची जात चमार की गुरु की ना मीराबाई, ये राणो जी परचो मांगियो, गंगा ने कुंड में बुलाई, कुलरो कारण संता है नि शिवरे जोरो साई, शिवर शिवर निर्भय हुआ देव दर्शिया थारे गटरे माई। अरे कहां राजपूतों की राजकुमारी और कहां चमड़े का काम करने वाला, जूता बनाने वाला, उसके गुरुदेव ने उसका मुक्ति करवा दी महाराज। इसलिए जात से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। महाराज एक छोटी सी बात बोलो, आप दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हो, अगरबत्ती लाते हो, पूछते हो ए भाई ऊंचो की जात वालों बने नीची जात वालों? पूछो? हाँ? नहीं पूछो नहीं, बस इसलिए परमना ये बोझ हल्के करो भैया, हमारे गुण अच्छे होंगे ना तो महाराज हमको कोई रोकने वाला नहीं है। चलो हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, चलो एक बार जय बोलते हैं। टाइम सिर्फ एक आधा या पौन घंटा। पतिदेव को बोल रही है, पतिदेव विचारों से संत बन जाओ, और जब आप संत बन जाओगे तो अपने ध्यान दाता कह रही हो कि कोई गुरुजी थे, जहां पे भी जाते शाम होते ही रुकते और चेले को बोलते, चेला आसपास में देख कोई खतरा तो नहीं है। चेलो के मन ठाई नहीं पड़े वो खतरो, तो ही चेलो इधर अटी उटी फिरन पाछो आओ तो, और बोला गुरुजी कोई खतरा, तो हम यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं कि हाँ गुरुजी बिंदास।
फिर अगली शाम हुई, फिर स्थान में डेरा दिया और फिर बोला। गुरुदेव बोले कि बेटा देख क्या हो, कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे करते करते कितने साल निकल गए। चेलो क्यों रे संत बनगा हाल ही खतरो लफड़ो कहीं है। एक दिन गुरुजी सुबह सुबह कटे हिनान करने गया, लारे कोई चीज सही थी क्यों गुरुजी तो थैला में मिल जाई। ज्यों थैलो लियो यूं ऊंचो के तो बड़ो थैलो भारी भारी लागो क्यों किन की लफड़ो थे। माने देखी होनारी ईट। ओ चेलो समझ गयो। चेला ढा पड़ गई कि खतरो जगह में नहीं है, खतरो थैला में। वो कहीं करियो, वो ईट लेके कोई कचरा था दलदल था फेंक के आ गया कि रोज मैंने तंग कर दिया। समझे तो महाराज जैसे ही गुरुदेव पाछा आया और आगे रवाना हुए और शाम होते ही चेले को बोला, चेला देख क्या जगह सेफ तो है ना, कोई खतरा तो नहीं है। वो बड़े मुझके प्रेम से बोला, गुरुजी खतरो ला रहे क्यों? बोला क्या बात कर रहा है यार, मैं सच बोल रहा हूँ गुरुजी कोई खतरा नहीं है और आज के बाद कभी खतरा नहीं होगा। कि वो कैसे? कि मैं खतरो फेंक ही आयो। के कहीं फेंके उधर थैला में तुझको। बोले ए गुरुजी ने मोक्ष करिया कि और चेला 40 सालों लिया फिरू कि और मारा टाकी काटो द्वारा कटे फूल पीगा। आओ तो ही बैठा नाव में और चार ही बात करियो, ए नाव हम चलाएंगे। वो के दूसरे के धंटाने पड़े, नाव में चलाऊंगा। अब फिर चार ही ढूका, चला रहे चला रहे चला रहे चला रहे। वो एक बोला अब तो आया होगा किनारा। बोलता नहीं थोड़ा और चला दे यार। जैसे ही एक ने चेतो दारू तो उतर रही हो, जैसे ही चेतो ओए कि क्या कि नाव तो वहीं पड़ी है। कहता दिमाग खराब है, सुबह ढूका ना अभी तक बटी पड़ी है कि तू देख ले सच में वो रोकड़ो वही चे, घाट वही चे और जहां से रवाना हुए वहीं पे। फिर दूसरा ने चेतो आयो क्या नाव तो वहीं खड़ी है कि तीजोड़ा रे पूरा उतर को वो के डबो 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 हम यहाँ पे कैसे। फिर वो बोला ओए हम लोगों ने कर दिया नशा, खोला नहीं इस नाव का रस्सा, इसलिए आज हमारी ऐसी हो गई दशा। बदनो तो खोली को नहीं बेटा डूका। ये बदना कहीं है, ये थारी मारी वाला बदना। कटी जावन ओटियो नहीं खाओ तो बदनो ही है महाराज। शांति नहीं मिलेगा, आज बट गयो ये नहीं करा। अरे महाराज ये मत करो। ये जिंदगी के अंदर एक लाइफ में ध्यान रखो कि महाराज किनो काम हुद्रे तुम्हारा हुद्र न बस। मैंने पहले ही बोल दिया कि चुप रहना बहुत बड़ी साधना होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, रहना चाहते नहीं है। महाराज जिंदगी को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो कि आनंद आनंद आ जाए। कोई लड़का था सेठ जी के यहाँ पे नौकरी करता था। अब शाम को थक जाता बेचारा और सेठ जी बोलते रोटी बना के खा लेना। वो 4 रोटी बनाता और आप लोग गुजारो चला देते। अब वो जैसे ही रोटी बना के कोई काम पे लगता, कोई बर्तन वर्तन लेने के लिए जाता, थाली लेने के लिए, वापस आके देखता रोटी थी नहीं है। बोलता इधर गड़बड़ हो गई, पता नहीं कौन मेरी रोटी ले गया। बनाई 4 थी, 3-4 दिन ऐसी चक्कर चला। एक दिन बोला हाँ मैं ध्यान रखूंगा। जैसी रोटी बनाई साइड में हुआ, देखा तो एक चूहा आया और रोटी लेके भाग गया कि और चोर पकड़ी इसको। सेकंड डे उसने किया क्या, उधर तो नहीं गया, एक कपड़ा लेके खड़ा। जैसे चूहा आया ऊपर डाला, चूहे को पकड़ लिया। चोर मारे तो आ गई, भूखा मरो जो उठाई को नहीं, तंग रियोड़ो रो तो ही मैं पाती पढ़ाई दे। वो कि मारो भाग रो भाई मने खवन दे, तू बीच में मत आ। फिर चूहे ने एक सलाह दी कि यार तेरी एक सारी समस्या सॉल्व हो सकती है अगर मेरी बात मान ले तो। वो बोले थारी बात मैं मानू कि मान लेने यार जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। उसने बोला तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर वो क्या, उस लड़के ने क्या बोला मैं बहुत फंसा हुआ हूं, उलझन में हूं कि तेरी उलझन एक संत महात्मा पूरी कर सकते हैं। कि कहां पे, कि फलानी नगरी में, वहां पे जा, गौतम ऋषि वहां बैठे हैं, उनके चरणों में जाके पड़ जाना, तेरी सारी समस्या खत्म। अब कहता देर नहीं लगी। उसने बोला यार चूहे की बात मान तो लो, आगे देखा जाएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 4 दिन की छुट्टी। और सेठ को बोला 4 दिन मुझे कहीं जाना है। तो बेचारे के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे, कोई थे ही नहीं आगे पीछे। अब वो निकला, जैसे निकला चलता गया चलता गया चलता गया तो शाम हो गई महाराज।
शाम हो गई, सर्दी का थोड़ा टाइम था, तो उसने बोला ये बिल्डिंग वाले हैं, इनके यहाँ पे जाके सो जाता हूँ नीचे। नीचे जाके कोई माताजी थे, आवाज लगाई, माताजी अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ रुकना है, मैं बाहर रुक सकता हूँ क्या? तो माताजी ने बोला बेटा बाहर ठहर जाएगा, ठंडी लग जाएगी, अंदर आके सो जा। अब पूरी रात अच्छे से सो गया और सुबह निकला तो प्रणाम करके निकला, माताजी जियो हजारों साल, आपने मेरे को आश्रय दिया, राम जी थोड़ा को लोग करे कि बेटा तू जहां कहा रहा है कि माताजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मारो कोई सवाल है, बिनु सवाल एक बोली द्वारकाधीश की, बोली अम्बे मात की, कालो गोरा भैरव की, बोली बाबूजी राठौड़ की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, पधारे हुए सभी भक्तों की। एक छोटा सा भजन बाबा राम सपीर का। नीलो गोड़ो नवल कोर मोत्या जड़ी रे लगावे, हरि बिंद बण्या मल राम देव जी, ये माता मेणा दे कैलाले, ये मेणा दे कैलाले। हरि रोण जोण बाजे को गिरावाई, घोड़े रे बाजे पाट जी, और लीले की असवारी आवे, आवे राम पीर जी।
सफीर की।